तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। हिंदी में इसको तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहते हैं। दो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ऐसे पूछेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होती है, या फिर ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। दोनों में ही आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इसके अंदर 3 मेन अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। पहले है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और रॉबर्ट पियर्सन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परंपरावादी सिद्धांत के बारे में बताया। इन तीनों ने बताया है, और ये जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है, इन 3 अर्थशास्त्रों के आधार पर ही पढ़ेंगे। पहला है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, लागत में निरपेक्ष अंतर। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, लागत में सापेक्ष या तुलनात्मक अंतर। थर्ड, दोनों को मिला दिया जाए तो थर्ड, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में समान अंतर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसका हम जो फर्स्ट है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लागत में निरपेक्ष अंतर, इंग्लिश में एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। इसमें क्या है, जब एक देश एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर भारत इस पेन को बनाने में अच्छी क्वालिटी में बना लेता है और कम लागत पर बना लेता है, तो हम क्या कहेंगे कि भारत ने इस पेन को बनाने में विशिष्टता प्राप्त कर ली। समझ गए विशिष्टता का मतलब। तथा उसका निर्यात करता है, यानी कि वो बेचता है, तथा दूसरी वस्तुओं का दूसरे देश से आयात करता है। अब भारत ने क्या करा है, पेन अच्छी क्वालिटी में बनाया है कम लागत पर। नेपाल क्या कर रहा है, पेंसिल अच्छी लागत पे मतलब कम लागत पे बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी विशिष्टता है पेंसिल बनाने में, तो हम वहां से जो पेंसिल है वो उसको खरीद लेंगे, जिसमें कि दूसरे देश विशिष्टता प्राप्त करता है। समझ गए, एक्सचेंज रहती है। यानी कि अगर मैंने भारत अगर ये पेन अच्छा बनाता है और और नेपाल पेंसिल, तो हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। उसी हम क्या कहते हैं, लागत में निरपेक्ष अंतर। इसकी अदर डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक वस्तु के उत्पादन में एक देश अन्य देश की तुलना में निरपेक्ष लाभ तभी प्राप्त करता है, किसी भी देश को व्यापार करने में फायदा होना चाहिए। अगर फायदा ही नहीं होगा तो वो देश व्यापार करेगा ही नहीं, दोनों देश। जब वह उस वस्तु की दी हुई मात्रा के उत्पादन में कम साधनों का प्रयोग हो, साधन जो है वो कम इस्तेमाल हो और उत्पादन ज़्यादा हो, तभी वो व्यापार करेगा, तभी उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अनदर डेफिनेशन है लागत में निरपेक्ष अंतर की। अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो जो माल सस्ता पड़ता है उसे बनाओ। अगर मुझे ये पेन बनाना सस्ता पड़ रहा है तो मैं इस पेन को बनाऊंगा, और जो दूसरे देश से सस्ता पड़ता है वो उसे खरीद लो। नेपाल से मुझे ये पेंसिल जो है वो सस्ती पड़ रही है तो मैं खरीद लूंगा। समझे इस चीज से। इतना एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, इतना एग्जांपल देने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना। आगे है इसकी टेबल। टेबल कुछ कैसे है उसको देखते हैं हम। देश है चावल गेहूं, व्यापार से पहले की कंडीशन है, व्यापार के बाद की उत्पादन में परिवर्तन, चेंज क्या हुआ उसको दिखा रखा है। तो भारत में चावल 2 यूनिट बन रही थी और गेहूं 4 यूनिट, ठीक है। और नेपाल में 4 और गेहूं की 2, टोटल कितनी हो गई 6, और इसकी 6। अगर व्यापार से पहले हो रहा था, ये 6 बराबर हो रहा था। भारत में भी भारत अपना अलग प्रोडक्शन कर रहा था, व्यापार नहीं हुआ इसमें। भारत अपना अलग प्रोडक्शन कर रहा था चावल और गेहूं का, और नेपाल अलग कर रहा था। समझ गए। फिर व्यापार हुआ, व्यापार में क्या हुआ कि भाई चावल, देखो सोचने समझने वाली बात है, 2 और 4 कौन सा बड़ा है, सिंपल सी बात है 4 बड़ा है ना। यानी कि भारत को गेहूं बनाने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो गेहूं ही बनाए तो अच्छा रहेगा उसके लिए, इसलिए वो सारी यूनिट जो है लेबर की वो गेहूं बनाने में इस्तेमाल करता है भारत। और नेपाल क्या करता है, चावल बनाने में, क्योंकि उसे चावल में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो व्यापार से पहले तो सेम 6 था, पर व्यापार के बाद देखो 8 हो गया, यानी कि व्यापार बढ़ गया। कितनी दर से बढ़ा, चावल में तो 2 पॉजिटिव गए, यानी कि पॉजिटिव में गए, और गेहूं के में 2 पॉजिटिव में गए, ठीक है। यानी कि फायदा हुआ। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है यानी कि लाभ हो रहा है, अगर नेगेटिव जाता तो हम कहते हैं हाँ लॉस हो रहा है।
समझे। व्यापार करने से पहले की कंडीशन, व्यापार करने से बाद की कंडीशन। पहले 6-6 थी, व्यापार करने के बाद 8-8। ये क्वांटिटी जो है वो बड़ी है। कितनी बड़ी है? 2 तो बड़ी है ना। तो उत्पादन में अंतर में हम 2-2 दर्शा देंगे। भारत को गेहूं के उत्पादन में और नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर हम इस चीज को कैसे दिखाएं, उस रिप्रेजेंट करें, तो आप इंडिया 1 यूनिट राइस टू, तो भारत जो है वो 1 इकाई चावल बनाता है तो 2 इकाई गेहूं, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 आगे ऊपर और 4 नीचे। 2 1 जा 2 2 जा 1/2। और ऐसे ही सिमिलरली हम इसका करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। दैट सोल्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना टेबल समझ जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डायग्राम कैसे है। डायग्राम को मैं आपको एक बार पेंसिल से भी बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन सेम है। ठीक है, ये राइस, ये व्हीट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारा जो ये ऐसे जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इंडिया का ये है एक यूनिट से, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? 2 यूनिट। ये इतना जो है वो इंडिया कर रही है, और नेपाल कितना कर रही है? इसके बीच में ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 2-2 का। ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हो रहा है। समझ गए इस चीज को कैसे बनाना है? इसको हम बी दे देंगे और इसको हम 0.5 दे देंगे। ये 1A to 0.5 अगर आपको नहीं आता तो मत लिखना, पर इसको जरूर दिखाना कि इंडिया नेपाल ये सिमिलर जो रीजन है व्यापार के बाद, वेट वगैरह सब सेम। बस ये है कि अगर आपको ये नहीं रहता याद तो मत लिखना। दैट्स ऑल। फर्स्ट क्लियर हो गया एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड कॉस्ट। हम सेकंड पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसके जो इकोनॉमिस्ट है वो है रिकार्डो। रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों की तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो किसके कारण होता है? लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागतों पर कर सकता है। क्या कह रही है ये लाइन? भारत और नेपाल का हमने जैसे एग्जाम्पल लेके चले थे, भारत पेन बना रहा है और नेपाल पेंसिल बना रहा है। तो कहने का इस लाइन में ये कह रहा है कि एक देश दोनों ही चीज का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि वो पेन भी अच्छे बना सकते हैं और पेंसिल भी, पर एक देश एक चीज को बनाने में विशिष्टता प्राप्त करेगा, यानी कि विशिष्टता, या फिर हम कह सकते हैं तुलनात्मक लाभ उसको ज्यादा होगा, फायदा उसको ज्यादा होगा। दोनों ही चीज बना सकता है पर उसको एक चीज बनाने में ज्यादा फायदा होगा। समझे इस बात को? और दूसरा देश बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे देश को दूसरी चीज बनाने में ज्यादा फायदा होगा। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागतों पर कर सकता है, परंतु उसे दोनों में से एक का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ अधिक होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जबकि दूसरी वस्तु की दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ कम होता है। समझिए इस बात को। अब हम इसके टेबल को देख लेते हैं कि भारत और नेपाल का लिया, व्यापार से पहले की कंडीशन है, ये व्यापार के बाद की कंडीशन है, उत्पादन में क्या चेंज आया वो बता रखे। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, भारत 10 यूनिट बना रहा है व्यापार से पहले, और गेहूं की भी 10 यूनिट, नेपाल 4 बना रहा है, 8। ठीक है, अब व्यापार के बाद देखते हैं। अब चावल और गेहूं 10-10 यूनिट बना रहा है, तो भारत दोनों ही सेम बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, चावल पे बना रहा है भारत। ठीक है, गेहूं उसने छोड़ दिया। अब नेपाल क्या कर रहा है कि उसने चावल छोड़ दिया, वो गेहूं पे ज्यादा, क्योंकि उसे चावल बनाने में हानि हो रही थी तो वो गेहूं बनाने में उसे फायदा हो रहा था नेपाल को, तो वो गेहूं पे ज्यादा फोकस करेगा। कर लिया उसने फोकस। तो अब देखो क्या हुआ, व्यापार से पहले 14 और 18 वो उत्पादन कर रहे थे दोनों ही देश, पर व्यापार के बाद अब ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है, 20 और 16 हो चुकी है। कितनी दर से बढ़ी है ये देख लेते हैं। एक तो चावल में हमें
6 का मुनाफा हुआ है और गेहूं में हमें 2 का घाटा हुआ है। सोचो, इस बात को समझने की आप क्या हो गया, आप नेगेटिव में चले कि ये तो हमें नुकसान हो गया, फायदे की जगह लाभ हुआ ही नहीं। पर व्यापार में अगर हम 4 चीज ले रहे हैं ना, और एक चीज अगर हमसे फालतू चली जाए, उसके बदले में हमारे पास 5 आ रही, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। उस चीज को इन्होंने दिखाया गया है। कॉस्ट ऑफ इंडिया, कॉस्ट ऑफ इंडिया में चावल का लागत अनुपात कैसे राइट करेंगे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का फर्स्ट ऊपर रखेंगे, ठीक है। भारत में चावल 10 है, 10 लिख दिया। नेपाल में चावल 4 है, काटेंगे 2.5 आएगा। गेहूं का लागत अनुपात कैसे है, भारत में गेहूं 10 है, मैं ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से ले रहा हूँ। और नेपाल में गेहूं कितनी है, 8 लिखा, काटा 1.25 आ गया। अब ऐसे ही हमने क्या करा है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हमने इंडिया का करा। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ नेपाल करेंगे। नेपाल करने के बाद गेहूं का लागत अनुपात क्या है, नेपाल कर रहे हैं तो सबसे ऊपर नेपाल रहेगा। नेपाल में गेहूं 8 है, ठीक है, और भारत में गेहूं 10 है, काटा 0.8 आया। इसके बाद चावल का लागत अनुपात, नेपाल में चावल पीछे से हमने लिख रखा है 4 और 10 हो गया, काट के 0.4 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना, पॉजिटिव, इसमें हमने देखा कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपेयर तुलनात्मक लाभ को इन कॉस्ट ऑफ यानी कि बटे की फॉर्म में, या समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखा। अब हम इनके कर्व को कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व कहते हैं इसको। तो ये सिंपल आसान है, इसका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सेम, ओरिजिन सेम। अब यहाँ पर हम नेपाल, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व। इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ए ये है और ये पॉइंट है सी। यहाँ पर हम नेपाल को फर्स्ट रख रहे हैं और इंडिया को बैक पीछे रख रहे हैं। तो ये इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर चाहो तो राइट डाउन करो, इतना नहीं तो कोई बात नहीं। तो वीट क्या कह रहा हूँ कि मतलब 1 2 यहाँ पर लिखना है, तो इतना भी मैंडेटरी नहीं। अगर आप रिप्रेजेंट करके जस्ट आप इसको समझा भी देते हो तो बहुत बेस्ट है, ये हमारे लिए राइट है, ठीक है। समझ गए किस तरीके से इस डायग्राम को बनाना है। दोनों देशों को होने वाला लाभ, ट्रायंगल ABC, भारत और नेपाल को क्या लाभ हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये ABC ट्रायंगल है, इससे पता चलता है, ठीक है। हो गई, सेकंड हमारा कंप्लीट होता है, थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड हमारा लास्ट भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 3 ही कंपैरिजन थे। तो इसके बाद थर्ड, तो हमारा थर्ड है ये इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, लागत में समान अंतर। ये सबसे ईजी है बिकॉज इसमें जो ट्रेड है वो व्यापार होता ही नहीं है। व्यापार क्यों करते हैं हम, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार क्यों करता है, क्योंकि उसे लाभ होता है, फायदा हो तभी तो व्यापार करा जाता है। व्यापार का मतलब ही मेन एम क्या होता है कि लाभ प्राप्त करना। जब लाभ ही नहीं होगा तो आप व्यापार क्यों करोगे। इसी चीज को ध्यान में रखकर थर्ड पॉइंट बनाया गया है। जब लागतों में समानांतर होता है, जब लागतों में समानांतर होता है तब व्यापार नहीं होता। अगर हम यहाँ पर एक पेंसिल जो है वो सेम क्वांटिटी, सेम सब कुछ सेम है, और इन नेपाल में भी यही हो रहा है, तो हम दोनों व्यापार क्यों करेंगे, भारत और नेपाल व्यापार क्यों करेगा जब उसको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। उस चीज को बताया गया, क्योंकि दोनों में से किसी भी देश को व्यापार करने में फायदा ही नहीं होता, इसलिए व्यापार होता ही नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इस टेबल से दिखाते हैं। देश, चावल और गेहूं, भारत और नेपाल को ही लिया है हमने, चावल और गेहूं दोनों ही अमाउंट को लिया है। दोबारा 4, भारत 4 बनाता है चावल के और गेहूं 8, नेपाल 3 बना रहा है और 6। अब इसको दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट करने लिए कैसे कि भाई ये सेम कैसे हैं, उसका तरीका देखो। भारत में 1 इकाई चावल, 2 इकाई गेहूं। इस लाइन को लिखने से पहले आपको पता है क्या दिखाना है कि भाई ये चीज, इसको और इसको लो, 4 और 8 को, 4 1 जा 4 2 जा 1/2 आ गया। फिर उसके बाद लिखो भारत में 1 इकाई, ये 1 हो जाएगी यहाँ से इकाई, और 2 इकाई गेहूं की, ये रही वो, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, वो मैंने थोड़ा इस साइड लिख दिया। नेपाल में 1 इकाई चावल, 2 इकाई गेहूं, कैसे आई वो इस तरीके से आई, 3 1 जा और 3 2 जा। तो देखो 1/2 1/2,
सेम सेम आ गई ना तो व्यापार होगा ही नहीं। जब व्यापार नहीं होता तो कोई ना तो नेपाल आता ना भारत आता, तो सिंपल हम राइस और व्हीट को दिखा देते हैं और प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व को दिखा देते हैं। हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये राइस लिख देंगे यहाँ पर और व्हीट लिख देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना। इस कर्व को दिखा देंगे, इसी पॉइंट है हमारा। चाहो तो इसको 1 ले दो, इसको 2 दे दो, बस खत्म। इजी थे ना तीनों। अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।